हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों, एक लड़की होती है, उनकी उम्र तकरीबन 21 वर्ष होगी और वह लड़की है जो अपनी जीजा के घर जाती है। किसी समय उसने सोचा तो चलो जीजा को रंग लगाते हैं, और उसका जो जीजा था वो रूम में था। वो रंग लेकर के जाती है अपने जीजा को ऊपर। जैसे वो गुलाल लगाती है, गालों पे गुलाल लगाती है, बालों पे लगाती है, शर्ट पे छिड़कती है, जहाँ उनका मन लग करता है वहीं पे वो जो गुलाल फेंकती है। दोस्तों, तभी उनका जो जीजा होता है वह भी जो सोचता है और देखता है कि साली के हाथों में बहुत सारे पैकेट हैं, तो वह भी एक पैकेट उनसे जो झपटता है और फिर वह अपनी साली के ऊपर गुलाल लगाने लग जाता है। वह गालों पे लगाता है, इधर उधर लगाता है, यहाँ तक कि जैसे उन्हें मौका मिलता है तो उसकी वह जो होती है अंदर हाथ डाल देता है और वहां पे भी रंग लगाता है और धीरे से उनको दबा देता है। दोस्तों, तभी जो उनकी साली होती है वो मुस्कुरा जाती है और यानी कि अब उसको हरी झंडी दिखा देती है। तो वहीं पे वह जो साली को जमीन पर पटक देता है, गेट बंद करता है और उनके कपड़े को जो फाड़ देता है और उनके साथ फिर वह जो शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, उस लड़की ने यह बात कभी सोची नहीं होगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी होगा। उनके दिमाग में यह बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, जो साली के साथ उनके जीजा ने किया, उस लड़की को बिल्कुल भी जो उनके दिमाग में नहीं था। आजकल हमारे समाज में यही हो रहा है। दोस्तों, जो जीजा और साली के रिश्तों कितने गिर चुके हैं, इस कहानी को हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, होली के समय कभी किसी की जो बहन और बेटी होती है उनको वह जो अपने जीजा के घर कभी मत भेजना चाहिए, क्योंकि वही हुआ। चलो मैं आपको कहानी में बताता हूँ। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है। उसमें ही हमने जो देखा कि आजकल भी होली का जो त्योहार है इतने जोरों शोरों से खेला जाता है कि किसी के भी जो है वह जो गुलाल लगा देते हैं, मगर वो इतने कीचड़ भी डालते हैं और कोई किसी से बुरा भी नहीं मानता है। महिलाएं हैं जो आदमियों को पकड़ पकड़ के कीचड़ में देती हैं और आदमी महिलाओं को पकड़ पकड़ के कीचड़ में रौंद देते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल भी इस चीज को बुरा नहीं मानता है। दोस्तों, ये वहीं की एक कहानी है। दोस्तों, वहीं पे जो एक लड़का रहता है जिनका नाम होता है दोस्तों विजय, और विजय की शादी है 2021 में होती है। पड़ोस में ही रहने वाला एक छोटा सा गांव था वहीं पे। तो दोस्तों, वहीं उसकी जैसी शादी तय हो जाती है तो जो उनकी पत्नी थी उनका नाम होता है दोस्तों अंजना, और वह बहुत ही सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, वह बिल्कुल चतुर चालाक थी, और जैसे उनकी शादी होती है फिर वह जो 2022 के लगभग उनकी जो है शादी को 2-3 साल गुजर जाते हैं। अभी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जब संतान नहीं होती है तो वह डॉक्टरों और इधर उधर वह मंदिरों में चढ़ावा करवाती है, और जाकर के उसे जो है वह गर्भ है जो ठहर जाता है। दोस्तों, उन्होंने जो डॉक्टर से कहा कि बेडरूम की आवश्यकता जरूरी है, इस पर काम मत करवाना, काम अगर तुमने करवाया तो मामला जो बिगड़ जाएगा। दोस्तों, लड़की को जो है प्रसव होने की तैयारी है, होने के बाद में उनकी देख रेख करनी होती है, और कहीं ना कहीं समय आ जाता है 2025 का। उनका प्रसव होने वाला था, यानी डिलीवरी होने वाली थी। तो उसने कहा अपने पति से कि ऐसा करो, मेरी जो छोटी बहन है उसको बुला लो। दोस्तों, उनकी बहन है, उनका नाम होता है भारती, और यहाँ करके वो सारा काम देख लेगी। उसके बाद जो है आगे काम बढ़ाया जाएगा, और उनके भी अभी कोई संतान है जो पैदा हो ही जाएगी। इतना पैसा खर्च किया तो तुमको, वह अपने पति से कहता है। तो उनका पति कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। वह दोस्तों जाने के बाद जैसे ही समय आता है उनकी प्रसव का, तो वह अपनी साली को घर बुला लाता है, और घर बुलाने के बाद में वहां उसे रखता है। वह जो है उनकी साली होती है, वह बहन की सेवा करती है, यानी उनकी हर तरीके से देख रेख करती है। दोस्तों, यानी कि वह एक दिन की बात होती है कि एक दिन रात के समय में उन्हें दर्द होने लगता है। लगभग जो है होली से 10 दिन पहले की ये बात है। जैसे ही उन्हें दर्द होता है तो वो फोन करके जो है एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस है जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जैसे ही फोन करती है तो एम्बुलेंस आ जाती है। नजदीकी हॉस्पिटल में उन्हें जो वहां ले जाया जाता है, लेकिन जो वहां डॉक्टर महिलाएं जो होती हैं वहां अपने जो है इसका जो इलाज करवाया था प्राइवेट तौर से, वहां सब कुछ जो ट्रीटमेंट था, तो वहां से वह उन्हें रेफर कर देते हैं। दोस्तों, वह बड़ा एक हॉस्पिटल था, और वह हॉस्पिटल था लखनऊ में, और वहां ही उसे एडमिट कर दिया जाता है। उसकी जो दवाइयां हैं वहीं से लगभग जो है 24 घंटे बाद उन्हें जो है एक लड़का के प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही घर में बेटा पैदा होते हैं तो खुशी होती है। 5-6 दिन तक अस्पताल में रोका जाता है, फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में खुशियां, सब लोग खुशी से झूम रहे थे, और होली के मात्र 3 से 4 दिन बचे थे।
लोग जो उनके दोस्त थे वह दोस्तों अब विजय के पास आते हैं और कहते हैं कि यार विजय देखो बेटा पैदा हुआ है तो इस खुशी में कुछ ना कुछ पार्टी तो बनती है। दोस्तों वह कहता है कि चलो परेशान क्यों करते हो, एक दोस्त है उनको शाम को 8 बजे वह होटल पे ले जाते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं और पार्टी कर शुरू कर देते। वही है जो उनकी वह दारू दुक्कड़ पीते हैं और जो विजय था वह कभी कभार दारू पी लिया करता था। दोस्तों तभी रात के जो है 11 बज जाते हैं और वो अपने घर आता है। एक जो है वह अपने जेब में रख के लेके आया है, वह अपने रूम में सो जाता है और सुबह लगभग 8-9 बजे जो उनकी जो साली है उसे जगाने जाती है, कहती है कि कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। वो बोलता है ठीक है लेके आओ, तो नाश्ता पानी उनको देती है और लड़की और लड़का नाश्ता पानी करने में जुट जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक बार दारू का पैक गटक लेता है और उसके बाद लगभग वह 11 से 12 बज जाते हैं। उनकी जो साली थी वह काम से फ्री हो जाती है और उसकी पत्नी तो बेड पर रेस्ट थी क्योंकि उन्हें जो बच्चा हुआ था और वह भी ऑपरेशन से हुआ था। और उनकी जो माँ है वो बूढ़ी थी, उनके पास बैठी थी और वह साली सोचती है चलो होली का वक्त है, कल परसों होली है और जो जीजा को रंग लगा देते हैं। दोस्तों जो भारती होती है वह गुलाल का पैकेट लाती है और उसके हाथ में वह जो अपने जीजा होता है जिनका नाम विजय है उनके लगाने में वह घुस जाती है। दोस्तों तभी वह विजय के गालों पर कलर लगाती है, बालों में लगाती है, इधर उधर रंग डालती है, यानी कि जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है वहाँ वो उनको रंग लगाने में जुट जाती है। तभी दोस्तों जो विजय होता है वह उनसे एक पैकेट छीनता है और वह जो भारती के गालों पे चारों तरफ कलर लगा देता है और हंसी मजाक में मौका पा करके उनकी जो है वह दूसरी जगह भी उनके हाथ डाल देता है। हाथ डालने के बाद उसे रंग लगाता है और धीरे से दबा देता है। जो दोस्तों भारती होती है वो कोई विरोध नहीं करती है और वह जब विजय की तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुरा देती है। दोस्तों विजय है अब वो समझता है कि इधर से तो जो हरी सिग्नल मिल चुका है और तो उसे मौका पाते वहीं पे जमीन पे पटक देता है और दोस्तों जो भारती है वो गिर जाती है। गिरने के बाद वह धीरे से जो भागता हुआ कुंडी लॉक कर देता है और वह दोस्तों फिर उसको गुलाल लगाने में जुट जाता है। उनके जो है कपड़े वपड़े हैं जो उनको फाड़ देता है, चारों तरफ कलर लगाता है और उनके दोस्तों गुप्तांग के बाद वहीं पे भी कलर को वो लगा देता है और उसके बाद वहीं पे उनको संबंध बनाने में जुट जाता है। दोस्तों भारतीय कोई विरोध नहीं करती है, बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी और उल्टा उनका साथ दे रही। वह दूसरे कपड़े पहनती है चूंकि वो कपड़े फट चुके थे और जो विजय है वह कहता है चिंता मत करो कपड़े दूसरे ला दूंगा। और दोस्तों जो भारती होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुमने ये ठीक नहीं किया। बोले ये होता है। विजय और भारती है उन्हें जो बहुत दिन हो गए थे कि मैंने किसी से कुछ नहीं किया था। दोस्तों उस लड़की के साथ जैसे ही वो नाजायज संबंध बनाता है तो अब नतीजा यूं ही धीरे धीरे जो होली चलती रहती है और जब भी मौका मिलता तो विजय जो है भारती के साथ संबंध में जुड़ जाता था। दोस्तों कुछ समय के बाद है जो लड़की है उनको ब्लीडिंग होती है और उसके बाद वह लड़की फ्रेश हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो विजय है वो कहाँ मानने वाला था, फिर उन्होंने भारती के साथ मौका मिला। लड़की के साथ लगभग वह 2 से 3 महीने वहीं पर रुकी तो उनके साथ वह यही काम करता रहा। दोस्तों भारती को जो है अब गर्भ ठहर जाता है और वह अपने घर चली जाती है। कुछ समय के बाद में 3 से 4 महीने हो जाते हैं और वह अपने घर पहुंच चुकी। लड़की है जो थोड़ा उदासी उनके चेहरे पे बढ़ने लगती है और यानी कि अकस्मात एक दिन लड़की के पेट में दर्द होता है। उनके घर के जब वो दर्द बढ़ता है तो उसकी माँ जो होती है वो फ़ौरन उसे अस्पताल लेके पहुँचती है। वहाँ उनकी जो है रिपोर्ट चेकअप कराती है तो लड़की है जो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। दोस्तों लड़की उसे लेकर के फ़ौरन अपने घर आती है और वहाँ दवाई डॉक्टर से लेने के बाद उसे समझाती है कि आखिर इससे पूछो इसने क्या किया है। लेकिन वो कहती है कि किसी से क्या। लड़की को लेकर के वो जैसे घर आती है तो वो उनसे फिर पूछती है तो भारती आखिर में ये सब क्या है। तो दोस्तों भारती कहती है कि माँ मुझे नहीं मालूम, यह सब कुछ जो किया धरा है ये तो सब कुछ है जो विजय का है। जैसे यह बात सुनती है तो उनकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वो इसे लेकर कहाँ जाए, क्या करे। दोस्तों उसी समय वह लोग हैं जो पंचायत इकट्ठी करते हैं और विजय को वहां बुलाते हैं। बुलाने के बाद में उनसे कहा जाता है कि आखिर तुम्हारे घर यह लड़की जो हमने भेजी थी तुमने इनके साथ नाजायज संबंध कायम किया, यह बहुत गलत है और यह अब गर्भवती है। अब तुम्हें ही जो इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इसे अब कौन अपनाएगा। इसके जो है 4 से 5 महीने का गर्भ है, इसके साथ तुम्हें जो हर हालत में शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों जैसे यह बात विजय सुनता है तो पहले तो मना करता है। मना करने के बाद में दोस्तों फिर वहाँ पे जैसे पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस आकर के दोस्तों विजय है जो टूट जाता है और जब कहता है कि साहब ठीक है मैं इसको अपना लूँगा और मेरा अगर ये गर्व हुआ तो मैं किसी दूसरे का हुआ तो दोस्तों पुलिस है जो फ़ौरन उसका DNA टेस्ट करवाती है।
जैसे ही डीएनए टेस्ट होता है तो गर्भ है जो विजय का पाया जाता है। दोस्तों जो लोग हैं मिलजुल के उस लड़की को उसके साथ भेज देते हैं और इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की अप्रिय घटनाएं हमारे समाज में घटित होती हैं। कहते हैं ना कि एक साथ है जो अब ये टूट जाता है, जो वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। उसके बाद आप लोगों ने उसके साथ में क्या नतीजा हुआ इस चीज़ से हम सुन पा रहे हैं और आप लोगों ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।